हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में। ये स्कीम आई थी 1995 में, पर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करे गए 2006 में इसमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस करे गए। इसका नाम पड़ गया बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006। तो हम देखेंगे इस स्कीम के बारे में कि ये स्कीम क्या होती है, व्हाट इज़ बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, हु इज़ द बैंकिंग ओम्बुड्समैन, बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या होता है, बैंक्स कवर्ड अंडर बैंकिंग ओम्बुड्समैन, कौन कौन सी बैंक्स इस स्कीम के अंडर में कवर होती है, और इसको एक फ्लो चार्ट से हम समझेंगे कि इसका पूरा स्कीम का क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से स्कीम वर्क करती है। तो चलिए देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्कीम क्यों आई, मतलब इस स्कीम को क्यों लाया गया। तो देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज़ कोई इंसान है मिस्टर जॉन, वो बैंक में गया, उसका बैंक में एक अकाउंट है, बैंक ने उसका कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लिए। कुछ भी चार्जेस है, हम बैंक में हैं तो हमको पता है बहुत सारे टाइप के चार्जेस होते हैं, एसएमएस चार्जेस, ये चार्ज वो चार्ज, या फिर जैसे करंट अकाउंट होल्डर है तो करंट अकाउंट होल्डर के भी चार्जेस कुछ ना कुछ डेबिट होते रहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि गलती से चार्ज डेबिट हो जाता है। तो सपोज़ इसका कोई गलती से चार्ज डेबिट कर लिया गया, इसने बैंक को कॉल किया, करता रहा प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये कुछ एक टाइप का इशू है कि बैंक के साथ ऐसा कस्टमर को हो सकता है। एक और जैसे कोई अकाउंट है सोनम का बैंक में, इसका बैंक ने रॉन्ग टीडीएस काट लिया। ठीक है, उसने बैंक को बहुत ट्राई किया कि वो उससे बात कर सके इस बारे में, बैंक का प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला, और मिला भी तो वो सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, तो इस केस में ये जो पर्सन है मिसेस सोनम, ये क्या करेंगे। तो देखिए इस टाइप के इश्यूज सच एज डेबिट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इश्यूज हो गए, लोन से रिलेटेड इश्यूज हो गए, कोई ना कोई कस्टमर की कंप्लेंट्स होती ही रहती है बैंक में। जैसे और कोई चीज़ डिले हो गई, सपोज़ डीडी था, पे स्लिप था, उसको बनने में, उसको इशू होने में बहुत देरी हो गई। तो इस टाइप की कंप्लेंट्स के साथ डील करने के लिए अगर बैंक से प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो कोई भी कस्टमर किसको अप्रोच करेगा, बैंकिंग ओम्बुड्समैन को। देखिए, द बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम इज एन इनएक्सपेंसिव फोरम फॉर बैंक कस्टमर्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू सर्टेन सर्विसेज रेंडर्ड बाय बैंक्स। बैंक्स जो सर्टेन सर्विसेज दे रहा है उनसे रिलेटेड कंप्लेंट्स के रेजोल्यूशन के लिए कोई भी कस्टमर किसके पास जाएगा, बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाएगा। उसके लिए स्कीम लाई गई बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, जो कि पूरी तरीके से इनएक्सपेंसिव, इसका कोई चार्ज नहीं है। इट इज़ क्रिएटेड अंडर सेक्शन 35 ऑफ द BER एक्ट 1949। इसको कौन से सेक्शन में बनाया गया, सेक्शन 35 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। द कंप्लेंट शुड बी इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जो कंप्लेन होनी चाहिए राइटिंग में होनी चाहिए या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए होनी चाहिए। व्हाट आर द बैंक्स कवर्ड अंडर बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006। बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम के अंदर कौन कौन सी बैंक कवर्स होती है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स RRBs, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारी बैंक्स इस स्कीम के अंदर कवर्ड होती हैं। ठीक है, ये सारी बैंक्स में कोई भी कस्टमर सर्विस को लेके कुछ भी ऐसा हुआ जो उनसे सॉल्व नहीं हो रहा तो कस्टमर कहाँ जा सकता है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास। जब भी कस्टमर एक बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाता है तो अगर बैंकिंग ओम्बुड्समैन को उसकी कंप्लेंट वैलिड लगती है तो वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन एक अवार्ड पास करता है। वो अवार्ड मैक्सिमम कितने का हो सकता है, 20 लाख का, या फिर कि कंपनसेशन के बराबर हो सकता है। इन दोनों में से जो भी लोअर हुआ, अगर कंपनसेशन सपोज 10 लाख का है, ठीक है, पर मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 20 लाख, तो उसको जो कस्टमर है उसको कितना रुपीज़ मिलेगा, 10 लाख। तो कंपनसेशन या फिर 20 लाख, विच एवर इज़ लोअर। और अगर क्रेडिट कार्ड रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिसमें कोई भी कस्टमर की मेंटल हैरेसमेंट हुआ हो या उसके टाइम का लॉस हुआ हो, उसके खर्चे हुए हों बहुत सारे, तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है, 1 लाख। इसमें मैक्सिमम होता है 1 लाख, और अदर केसेस में कंपनसेशन और 20 लाख, विच एवर इज़ लोअर। देखिए हम ये पूरी स्कीम को एक एग्जाम्पल, एक फ्लो चार्ट से समझते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। सपोज़ एक कस्टमर है, उसकी कोई कंप्लेंट थी, वो कंप्लेंट लेके बैंक के पास गया, बैंक ने उसकी कंप्लेंट सुनी और उसको सॉल्व कर दी, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, कस्टमर भी खुश, बैंक भी खुश। पर अगर कस्टमर वो कंप्लेंट लेके बैंक के पास गया और बैंक ने उसको कोई रिप्लाई नहीं करा, नो रिप्लाई फ्रॉम बैंक, या तो कोई रिप्लाई नहीं करा या फिर जो रिप्लाई करा वो अनसेटिस्फैक्ट्री था, उससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, या फिर बैंक ने उसकी कंप्लेन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो इस केस में एक कस्टमर के पास क्या ऑप्शन बचेगा, कस्टमर फिर जाएगा बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास।
वो ये कंप्लेन लेके किसके पास जाएगा? बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास। इसमें याद रखिएगा ये टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लिमिट होती है विद इन 30 डेज़। अगर कस्टमर ने कंप्लेन करी बैंक को, तो बैंक को उसका जवाब विद इन 30 डेज़ देना ही है। और उसके बाद जैसा भी जवाब मिलता है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ कस्टमर, तो ये जवाब मिलने के 1 साल के अंदर अंदर उस कस्टमर को कहाँ पे जाना पड़ेगा? बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास। तो यहाँ पे टाइम लिमिट होगा 1 ईयर और यहाँ पे होगा 30 डेज़। अब वो कस्टमर जाता है बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास। अब बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या कर सकता है? या तो उसकी कंप्लेंट को सॉल्व कर देगा और उसको रिवॉर्ड पास कर देगा, जो भी उसका अमाउंट होगा या जो भी कंपनसेशन उसको देना होगा। तो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। अगर उसने सॉल्व कर दी तो वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दूसरा चीज़ क्या कर सकता है? वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन इसकी कंप्लेंट को, कस्टमर की कंप्लेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है। रिजेक्ट कब करेगा? प्राइमा फेसी देयर इज़ नो लॉस। जब उसको पहले ही, मतलब देखते ही, उस कंप्लेंट को देखते ही, प्राइमा फेसी मतलब पहली नज़र में ही, अगर बैंकिंग ओम्बुड्समैन को उसको देखते ही समझ में आ गया कि कस्टमर को कोई लॉस हुआ ही नहीं है इस केस में, तो वो उस कंप्लेंट को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। या फिर कौन सा दूसरा केस होता है जिसमें ये रिजेक्ट कर सकता है? बियॉन्ड पैक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अगर वो कंप्लेंट उसकी लिमिट में नहीं आ रही, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन 20 लाख तक का मैक्सिमम कंपनसेशन दे सकता है। कितने का? 20 लाख का। अगर कंपनसेशन 20 लाख से ज़्यादा का हो रहा है, उसके पैक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो फिर इस केस में बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा कंप्लेंट। तो यहाँ 2 केसेस हो सकते हैं, तो सॉल्व कर देगा या फिर क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। और अगर उसने कंप्लेंट को सॉल्व कर दिया और उसको रिवॉर्ड पास कर दिया, उसके बाद भी कस्टमर अगर इस रिवॉर्ड से खुश नहीं है, अब रिवॉर्ड दे दिया, बैंकिंग ओम्बुड्समैन ने उसे बता दिया कि हाँ तेरी ये कंप्लेंट थी, मैंने समझ ली, अब मैं इस कंप्लेंट के अकॉर्डिंग तेरे को ये कंपनसेशन दे रहा हूँ, इतने लाख का या फिर इतने रुपीज़ का कंपनसेशन दे रहा हूँ। तो कस्टमर उस रिवॉर्ड को कितने दिन में एक्सेप्ट करना चाहिए? विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। अगर ये रिवॉर्ड को कस्टमर 30 डेज़ के अंदर अंदर एक्सेप्ट नहीं करता है, अपना एक्सेप्टेंस फॉर्म उसे नहीं देता है, तो ये कंप्लेन या जो भी ये रिवॉर्ड था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कितने दिन चाहिए? यहाँ पे 30 डेज़ के अंदर अंदर अपना रिस्पॉन्स देना है, अपना एक्सेप्टेंस देना है। ठीक है, तो अगर वो खुश है इस रिवॉर्ड से तो वो अपना एक्सेप्टेंस दे देगा। अगर वो खुश नहीं है, ये रिवॉर्ड जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन ने दिया उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी इस कस्टमर के पास आगे एक ऑप्शन है। वो फिर कहाँ जाएगा? एपेलेट अथॉरिटी के पास। किसके पास जाएगा? एपेलेट अथॉरिटी। बैंकिंग ओम्बुड्समैन से भी बड़ी अथॉरिटी एपेलेट अथॉरिटी के पास जाएगा। अब इसके पास जाने की भी टाइम लिमिट होती है। ये कस्टमर कब एपेलेट अथॉरिटी के पास जाएगा? विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रिवॉर्ड। जब उसको रिवॉर्ड मिला उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर उसको यहाँ रिपोर्ट करना है एपेलेट अथॉरिटी के पास, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है रिवॉर्ड से तो। ठीक है, अब एपेलेट अथॉरिटी के पास गया तो एपेलेट अथॉरिटी क्या क्या कर सकती है? ये एपेलेट अथॉरिटी या तो अलाउ कर सकती है अपील, मतलब उसकी जो कंप्लेन है उसको एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, उसको जो रिवॉर्ड बैंकिंग ओम्बुड्समैन ने दिया उसको मॉडिफाई, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है, या फिर पास एनी अदर ऑर्डर, कोई और ऑर्डर पास कर सकती है, कोई और रिवॉर्ड दे सकती है, या फिर क्या करेगी? सेंड बैक टू द बैंकिंग ओम्बुड्समैन फॉर फ्रेश डिस्पोजल। वापस से किसके पास भेज देगी? बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास, कि आप वापस से इसके साथ डील करो, एक बार वापस इस कंप्लेंट को रीड करो और एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड पास करो। तो ऐसा होता है कुछ साइकिल बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम का। वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गुरु नॉलेज। धन्यवाद।